ताज़ा तरीन ख़बरों, तज्ज़ियों और तबसरों के साथ मैं हूँ अरशद अज़ीज़ मलिक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज पेशावर के हवाले से बात करते हैं। पेशावर में ट्रैफ़िक का निज़ाम धर्म भरम है। इल्लीगल टैक्सियाँ, रक्शे एक भरमार है पेशावर में, और पेशावर के शहरी जो हैं वो आजिज़ आ चुके हैं। ट्रैफ़िक पुलिस को देखें तो उनकी कारकर्दगी भी मायूस कुन नज़र आती है, और ना ही कोई उस पर कोई एक्शन लिया जाता है। जगह जगह मसाइल हैं, और ट्रैफ़िक पुलिस जो है वो रेगुलेट करने की बजाय पैसा बनाने की मशीन बन गई है। जिसको देखें उसके हाथ में मशीन है और वो चालान कर रहा है। तो इस हवाले से डिटेल में बात करते हैं, और आपसे इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊं, आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ऑल के ऑप्शन पे चले जाएं ताकि आपको तमाम वीडियोस मिल सकें। तो जनाब यारी, पेशावर को देखें तो पेशावर की आबादी बढ़ते बढ़ते 60-70 लाख पर पहुंच चुकी है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं सेफ सिटी के हवाले से तो अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। अलबत्ता मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है और आईजी साहब हैं, उन्होंने अभी इसका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा का कम से कम पेशावर जो है, पूरा सूबा तो नहीं, पेशावर कम से कम सेफ सिटी बन जाएगा। उसके साथ हो सकता है कि ट्रैफ़िक में ही बेहतरी आए। लेकिन अब ट्रैफ़िक का मामला क्या है? मैं जब भी देखता हूँ ना सड़कों पर, यहाँ पे ये ट्रैफ़िक एहलकार जो हैं 5-5, 6-6, इवन 8-8 जो हैं किसी एक जगह पे खड़े होते हैं। सबके पास जो हैं वो मशीनें होती हैं, 2-4 जो हैं वो इशारे दे रहे होते हैं। मैंने दुनिया में कहीं भी नहीं देखा कि ट्रैफ़िक का एहलकार जो है वो नज़र भी आए फिर वो किसी को रोके। यहाँ पे आप अगर उल्टा आ रहे हैं आपको कोई नहीं रोकेगा, आप जब सीधा आ रहे हैं आपको रोका जाता है कि जी लाइसेंस दिखाएं। मैं कहता हूँ कि देखें, आप अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करे, यानी अगर वो वन वे को तोड़े, वो अगर कोई किसी रश ड्राइविंग कर रहा हो, अगर वो गलत ड्राइविंग कर रहा हो, तो फिर आप उसको रोकें। या बच्चा हो जो समझ आती हो दूर से कि जी बच्चा ड्राइव कर रहा है। लेकिन ये एक मामूल बन गया है। आप जीटी रोड पे देख लें, आप गरबी थाने के पास देख लें, आप टाउन में देख लें, आप गोरा कब्रिस्तान पे देख लें, आप हैदराबाद में देख लें, पुलिस एहलकार जो हैं ट्रैफ़िक के, वो 4-4, 5-5 लोग खड़े होते हैं, हर गाड़ी को रोकते हैं। जी ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं। जनाब, आपका क्या काम है गाड़ियों को रोकने का? आपका काम तो ये है कि आप रेगुलेट करें। जो बंदा वायलेशन करे, दुनिया भर में ऐसा होता है कि जो बंदा वायलेशन करता है सिर्फ उसको रोका जाता है। उससे फिर पूछा जाता है कि जी बताएं, आप गलत ड्राइविंग कर रहे थे, आपको इतना जुर्माना होगा। साथ में कहा जाता है कि जी अपना लाइसेंस दिखा दें। लाइसेंस नहीं होता, जुर्माना ज़्यादा हो जाता है। तो ये दुनिया भर में ये रूटीन है। लेकिन बदकिस्मती क्या है, खैबर पख्तूनख्वा में और ख़ुसूसन पेशावर के अंदर जब से ये इनको कोई शेयर मिला है ट्रैफ़िक एहलकारों को या अफसरों को, अब ये इन्होंने रेगुलेट करना छोड़ दिया है। आप देख लें, मैं रोज़ाना जो है ना नासिर बाग रोड से आता हूँ, यूनिवर्सिटी रोड क्रॉस करता हूँ मुकम्मल, फिर सदर में आता हूँ, आपको ट्रैफ़िक जैम मिलेगी। आपको सदर में भी ट्रैफ़िक जैम मिलेगी, आपको यूनिवर्सिटी रोड पे भी ट्रैफ़िक जैम मिलेगी, और आपको जो है नासिर बाग रोड पे भी जैम मिलेगी। वजह क्या है? वजह ये है कि भाई अगर आपने इस रोड पे 5 लोगों की ड्यूटी है तो 2-4 लोगों को तो चाहिए ना कि वो रोड के ऊपर खड़े हो जाएं, और एक जगह पे जमा होने की बजाय मुख्तलिफ़ जगहों पे खड़े हों ताकि उसको रेगुलेट करें। कोई खड़ा होता है गलत पार्किंग खिलाफ वर्जी कर रहा है, उसको रोकें। कोई तेज़ आ रहा है उसको इशारा दे दें। कोई अगर वायलेट कर रहा है कोई रूल तो फिर उसको दे दें। अब मामला क्या है? मामला ये है कि ये लोग डेली जो है ना, हर बंदा एक टारगेट लेके आता है कि उसने चालान करने हैं।
भाई आपका काम चालान करना नहीं है, आपने कोई सूबे के लिए रेवेन्यू जनरेट नहीं करना। आप समझने की ज़रूरत है कि ट्रैफिक पुलिस का काम रेगुलेट करना है। सिर्फ आपका एक डेटरेंस है, आपका एक दबाव होना चाहिए, आपका एक नफ्सियाती किस्म का लोगों पे प्रेशर होना चाहिए कि भाई ये मुझे जुर्माना हो जाएगा। इसके लिए नहीं है कि आप हर बंदे को रोकते हैं। मैं डेली आता हूँ जब नासिर बाग रोड पे, और जब मैं यूनिवर्सिटी के करीब पहुँचता हूँ यूनिवर्सिटी रोड पे, यहाँ पे सारे खड़े होते हैं, बीआरटी का वो स्टाफ भी है। हर बंदे से शनाख्ती भाई लाइसेंस दिखा दें। ओ भाई लाइसेंस तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम्हारा क्या काम है इससे? कोई गलती की है तो रोक लो। चलें अगर आपका काम भी है तो कितने लोगों को आप चेक कर सकेंगे? ये कोई तरीका नहीं है। फिर उनको किसी न किसी वजह से जुर्माना करते हैं लाजमी। अब मैं इस जानिब भी देखता हूँ कि ठीक है, अगर आप शाम को आप निकलें और आप वापस जाएं, हैदराबाद आपने जाना हो, आपको नज़र आएगा कि यूनिवर्सिटी रोड पे ट्रैफिक जैम होगी। आपको घंटा घंटा जो है आप वहाँ रुके रहेंगे। अगर 2 पुलिस एहलकार भी खड़े हों और वो कम से कम किसी को गलत पार्किंग ना करने दें और रोड खुला हो, तो बंद होने की तो कोई इसमें कोई तुक ही नहीं बनती। लेकिन मामला ये है कि जब वहाँ पे 2-4 मिनट के लिए ट्रैफिक ब्लॉक होती है किसी वजह से भी, किसी की गलती की वजह से, तो सारी ट्रैफिक जैम हो जाती है और फिर वो घंटों नहीं खुलती। अब इसमें तजावज़ात को देख लें, उसमें मैं कहता हूँ कि देखें पीडीए और टीएमएस जो हैं उनकी नाहली है। अब बोर्ड में आप देख लें तो शाम को आप जाएं, सारी रेहड़ियाँ रोड के ऊपर होंगी। और भाई इनको कौन पीछे करेगा, ये रोड कौन खोलेगा? इसी तरह आप देख लें 4 रोड पे आप देख लें, वहाँ पे भी यही हालत होगी। कोहाट रोड देख लें, जीटी रोड देख लें, तजावज़ात का भरमार है। अब ट्रैफिक का मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ज़िम्मेदार है, इसमें पीडीए समेत टीएमएस जो हैं वो सारे ज़िम्मेदार हैं, सूबाई हुकूमत भी ज़िम्मेदार है। और मैं बार बार वज़ीर आला साहब से भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, आईजी साहब को भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, सीसीपी साहब को भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि भाई ये जो मामलात हैं इनको बेहतर करें। लेकिन मुझे लगता ये है कि सारे बेबस हैं। यानी इल्लीगल अगर आप देखें तो वहाँ पे रिक्शों के स्टैंड बने हुए हैं, अपना दूसरी गाड़ियों के स्टैंड बने हुए हैं, सुजुकियों के बने हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यानी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है या ये लोग हैं, सब जो है कोई परवाह नहीं करता। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम पेशावर में, अब मैं ट्रैफिक की उस पर भी बात करता हूँ, ट्रैफिक के जो इनकी कैपेसिटी है या जो इनकी स्ट्रेंथ है उस पर मैं बात करता हूँ। वो भी ज़रूरी है कि ट्रैफिक पुलिस को इक्विप्ड किया जाए। अब देखें 1600 इनकी वैकेंसियाँ थीं जब आबादी कम थी, अब आबादी बढ़ रही है, वैकेंसियाँ जो हैं अभी इनके पास 1350 टोटल इनके पास स्टाफ है। तो अब 1350 भी आपको नज़र नहीं आएगा जब आप जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि वो इकट्ठे खड़े होकर लोगों को रोक के उनको जुर्मानों में लगे रहते हैं। तो ये जुर्मानों में जो कमीशन है या जुर्मानों में जो इनको कुछ मुआवजा मिलता है ना, इसको ख़त्म करना चाहिए। ये जो इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। ये कोई रेवेन्यू का डिपार्टमेंट तो नहीं है। फिर दूसरा, इनके लिए बिल्कुल इनको माइक लगने चाहिए, यहाँ पे कैमरे लगने चाहिए जिससे बात करें, ताकि वो रिकॉर्ड हो, लोगों को बेजा तंग ना किया जाए। फिर मैं देख रहा था कि 1,50,000 गैर रजिस्टर्ड रिक्शे हैं। भाई कई दफ़ा बात हुई कि इनको तकसीम कर दिया जाए, कोई रंग बना दें, कोई वो बना दें, कुछ 8 घंटे की अगर शिफ्ट है 10 घंटे तकसीम कर दें, 2 शिफ्टों में तकसीम कर दें। टैक्सियों की भरमार है, या तो आप इनको रजिस्टर कर लें टैक्सियों को और रिक्शों को, इससे रेवेन्यू तो कम से कम आपका आएगा ना। और भाई कोई तो बंदा सोचता है अकल से, एक तो चल रहे हैं उसको तो आप रोक नहीं पाते, चले नहीं रोक सकते हम, फिर भाई उनको रजिस्टर कर लो, उनसे कुछ पैसे ही मिल जाएं आपको, चलो कोई तरीक़ाकार ही बना लो कि पुराने रिक्शे हटा दो, नए रिक्शे आ गए हैं उनको वो कर लो, नई टैक्सियाँ आ गई हैं उनको रजिस्टर कर लो, कोई उसके लिए कोई मॉडल, कोई उसका वो रख लो कि भाई इस मॉडल की गाड़ियाँ जो है रजिस्टर्ड होंगी एज ए टैक्सी, फिर एक रिकॉर्ड आपके पास बन जाएगा। और साथ साथ अगर रेवेन्यू भी आपने लेना है तो आप लें। दुनिया भर में टैक्सियाँ जो है नई से नई गाड़ी होती है, यहाँ पुरानी से पुरानी गाड़ी जो है वो लोगों ने टैक्सियाँ बनाई हुई हैं।
25,000 रजिस्टर रक्शे हैं यहाँ पे और चल रहे हैं 2 लाख। इसी तरह अगर हम देख लें तो 6 लाख गाड़ियाँ डेली पेशावर में आती हैं। 6 लाख गाड़ियाँ आती हैं, 6 लाख जाती हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि पेशावर की अपनी कितनी गाड़ियाँ हैं, यानी आबादी को देख लें, और फिर इतना दबाव है। तो इसमें हुकूमत का किरदार बड़ा ज़रूरी है कि भाई जहाँ जहाँ पे अंडरपास नहीं है, 400 रोड पे आप देख लें तो जो 400 अड्डा है, यानी जो एक वहाँ पे ट्रैफिक जैम रहती है, क्योंकि वहाँ पे जो है शामी रोड से भी लोग आ रहे हैं, वहाँ अशरफिया रोड से भी लोग आते हैं, यहाँ से बादशाह खान चौक से भी वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ से भी लोग आते हैं। 400 ये स्टैंड था, एक फ़ैसला हुआ था कि इसको निकालेंगे, लेकिन आज तक वो फ़ैसला इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। क्वाड रोड पे चले जाएं, वहाँ भी फ्लाईओवर के नीचे वहाँ भी यही हालत है। इसी तरह मैंने बता दिया जीटी रोड पे भी आप देखें तो अक्सर जो है यहाँ पे भी यही हालत होती है। तो अब जो ज़िम्मेदारी है वो हुकूमत की भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी है, वो तमाम डिपार्टमेंट्स की है कि भाई जो जहाँ जहाँ फ्लाईओवर चाहिए, जहाँ जहाँ अंडरपासेस चाहिए, अब वज़ीर आला साहब ने ऑर्डर किया है 3-4 अंडरपासेस के लिए, जो कि एक रिंग रोड पे आएगा, एक 2-3 जगहों पे इन्होंने डिसाइड किया है कि ये पिश्ताखरा चौक में बनाएंगे। तो मुख्तलिफ वो बना रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा बनाएं ताकि पेशावर की ट्रांसपोर्ट जो है फंसी हुई है ये खुले, इसको एक्सेस आसान हो जाए। आप लाहौर चले जाएं, किस तरह लोग मतलब एक बड़े आराम से जो है वो ड्राइव करते हैं। और कई रोड ऐसे हैं, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि नासिर बाग रोड को देख लें, इसी तरह दूसरे रोड हैं, भाई इनको वन वे कर दें, कोई इशू नहीं है, वन वे पे खड़े हो जाएं, चालान आप करते रहें। लेकिन ये जो सिस्टम है ना, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और मुझे अक्सर मैं अवॉइड करता हूँ इस किस्म की व्लॉग करना, लेकिन बाज़ दोस्तों ने बार बार मुझे रिक्वेस्ट की कि जनाब ये जो सिस्टम है ट्रैफिक का, इस पर बात करें। मैं नहीं कहता कि जनाब CCP साहब और जो CTO साहब हैं अच्छे लोग हैं, लेकिन अच्छे लोगों का ये तो नहीं है कि भाई आप सारा पेशावर जो है वो परेशान है और आप लोग जो हैं, आप लोगों को एहसास ही नहीं है इस चीज़ का। निकलें बाहर, देखें क्या कहाँ का मसला है, ट्रैफिक पुलिस वाला क्यों वहाँ मौजूद नहीं होता, आप फीडबैक लें, उनको ट्रांसफ़र, अच्छा अगर आप शिकायत करें तो उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, ये उठा के सदर से यूनिवर्सिटी रोड, यूनिवर्सिटी से क्वाड रोड, और इसी तरह 400 रोड। और भाई एक बंदा अगर ड्यूटी सही नहीं कर रहा, उसको डेरा इस्माइल खान चतराल भिजवा दें, ताकि दूसरों को भी पता लगे कि काम कैसे होना है। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है IG साहब से भी कि भाई आप भी नोटिस लें, और CCP साहब आप भी देखें इसको। आज ज़िम्मेदारी आपकी भी बनती है, क्योंकि आपके नीचे ट्रैफिक पुलिस यहाँ पेशावर में है, मुतालिका थाने हैं आपके पास, तो कम से कम लोगों को रिलीफ दें ताकि ये जो टेंशन है, लोगों को परेशानी है, ये कम हो सके। आज के हवाले से यही इशू था, और मुझे उम्मीद है कि ये जो पैसा कमाने की मशीन है इसको बंद किया जाएगा और रेगुलेशन पर ज़ोर दिया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। जो पेशावर में ट्रैफिक के मामलात हैं इन पर कोई नज़रसानी की जाएगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अपने रिश्तेदारों का, दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।